Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं कुमार अभिषेक। पिछले 24 घंटे के अहम खबरों को समेटे हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जान लीजिए क्या है सुर्खियां। आज का यूपी में जानिए, आज पूरे दिन किसान आंदोलन में कहां कहां लोग रहे हलकान परेशान और कहां दूल्हे तक को अपने शादी में जाने की नहीं मिल पाई इजाजत। आजम खान इस बार किन मुश्किलों में फंस सकते हैं और सीबीआई के किस मामले में वो भी लपेटे में आ सकते हैं। कानपुर में शादी में जब बच्चों ने उड़ाया बैग तो क्या हुआ, किस जगह पर दूल्हे दुल्हन आज उतरे हैं हेलीकॉप्टर से और कहां 3 लाख का इनामिया हुआ है ढेर, ये सब बताएंगे अपने इस शो आज का यूपी में। किसान संशोधन बिल पर दिल्ली घेरने निकले हैं पश्चिमी भारत के किसान। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से निकले किसान दिल्ली घेरने की कवायद में हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने सड़कों पर उतरकर सड़कों को और दिल्ली जाने वाले रास्तों को जाम करने की कोशिश की। भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश की शाखा ने कई जगहों पर बड़े आंदोलन किए। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, अमरोहा, कानपुर, सुल्तानपुर, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे शहरों में भी आज बड़े किसानों के प्रदर्शन हुए। कई जगहों पर पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। बागपत में तो बकायदा शादियों के लिए जा रहे कई दूल्हे तक फंस गए। बकायदा दूल्हों ने खुद उतरकर किसानों से गुजारिश की कि उन्हें कम से कम जाने दिया जाए। कई जगहों पर लोग हलकान परेशान रहे क्योंकि दिल्ली जाने वाली तमाम एक्सप्रेसवे, तमाम जो हाईवेज हैं उन्हें जाम करने की कोशिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बुरी तरीके से प्रभावित रहा और कई जगहों पर बकायदा घंटों तक किसानों ने जाम लगाए रखा। उनकी वही मांग, किसान संशोधन बिल को वापस किया जाए और ऐसा लगता है कि अब किसानों का यह आंदोलन अभी और तेज होगा। हालांकि शाम होते होते ज़्यादातर जगहों से किसान वापस हट गए हैं, लेकिन एक बार फिर चेतावनी देकर कि वो फिर सड़कों पर उतरेंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर और बढ़ सकती हैं और इस बार वो सीबीआई की जांच के लपेटे में भी आ सकते हैं। ये दावा किया है आकाश सक्सेना, जो कि रामपुर में आजम खान के धुर विरोधी हैं और लगातार कई मामलों में आजम खान के खिलाफ उन्होंने शिकायत भी की है। आकाश सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि वक्फ मामले की जो सीबीआई जांच चल रही है उसमें आजम खान की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी में 5 ऐसे वक्फ के मामले हैं जिसे फर्जी तरीके से जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल किया गया और वो भी तब जब आजम खान खुद वक्फ के मंत्री थे। आकाश सक्सेना ने कहा है कि शत्रु संपत्ति का एक मामला है जिसमें इमामुद्दीन कुरैशी के नाम से फर्जी वक्फ बनाकर के ज़मीन हड़पी गई थी। इसके अलावा रामपुर में एक स्कूल में का भी, जो कि यतीम खाना है, वक्फ है, उसे भी आजम खान ने अपनी संपत्ति में मिलाया है। ऐसे ऐसे कुल 5 ऐसी संपत्तियां हैं। आपको बता दें कि अब से कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने जो अनुशंसा की थी शिया वक्फ बोर्ड के जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए, और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसे हरी झंडी भी दी थी, उसमें कई ऐसे मामले हैं जो सीधे सीधे आजम खान से जुड़ सकते हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में सीबीआई जांच के साथ ही आजम खान की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में नाबालिग बच्चों का एक ऐसा गिरोह सामने आया है जो शादियों में चोरी करता है। नागपुर के बर्रा इलाके के पुष्पांजलि गेस्ट हाउस में एक शादी के दौरान एक बैग गायब हुआ जिसमें 8 लाख रुपए नगद और आभूषण और जेवर थे। शादी में हड़कंप मच गया और जब सीसीटीवी खंगाला गया तो पता चला कि 3 बच्चे
जो कि नाबालिग थे, ये सब उस शादी में शिरकत कर रहे थे, शामिल हुए और मौका देखते ही एक बैग लेकर फरार हो गए। इन तीनों बच्चों को किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन ये शादी में बाराती बनकर आए लग रहे थे। बाकायदा कुछ मिनट तक ये बच्चे वहाँ रुके और एक बैग उठाकर चलते बने। इस मामले में एक केस कानपुर में दर्ज किया गया है और जब सीसीटीवी खंगाला गया तो पता ये चला कि इसमें 3 नाबालिग बच्चे सक्रिय थे और उन्होंने बिल्कुल सटीक तरीके से अपने इस क्राइम को अंजाम दिया। तीनों बच्चे एक बैग उठाकर कुछ मिनटों में वहां से फरार हो गए। दरअसल शादी में ये बिल्कुल पहचान में नहीं आए और इन्होंने इस चोरी को, इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक ये एक किसी ट्रेंड गैंग का ही कारस्तानी हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में आतंक के पर्याय बन रहे सूर्यांश दुबे को आज आजमगढ़ पुलिस ने मार गिराया। ये दुर्दांत अपराधी 3 लाख का इनामिया था। 1 लाख रुपए इस पर जोनल पुलिस की तरफ से इनाम घोषित था, जबकि प्रदेश सरकार ने इस पर 2 लाख का इनाम अलग से रखा था। कुल 3 लाख का यह इनामिया था और इस पर कई हत्या के मामले दर्ज थे। कुछ महीने पहले आजमगढ़ के एक दलित सरपंच सत्यमेव जयते की हत्या का भी इस पर आरोप था और ये उसका मुख्य आरोपी था। उसके बाद से ये लगातार इलाके में लोगों को डरा धमका रहा था और पैसे वसूली भी कर रहा था। पिछले कुछ वक्त से ये पुलिस के निशाने पर था और आज सूर्यांश दुबे नाम का ये दुर्दांत अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। इसमें 2 पुलिस वालों को भी गोलियां लगी हैं, लेकिन इलाके के लोगों ने इसके बाद राहत की सांस ली है। चलते हैं अगले खबर की तरफ। प्रदेश में इन दिनों दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर लाने की एक होड़ सी दिखाई दे रही है। पीलीभीत के एक दूल्हे ने शादी के बाद बरेली से अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से विदा कराकर पीलीभीत के अपने गांव ले आया। यहां पर उसके उतरने के वक्त हजारों की तादाद में लोग गांव में हेलीकॉप्टर से उतरते इस दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए जुटे थे और बाकायदा पंखे घूम रहे उस चालू हालत के हेलीकॉप्टर में ही दूल्हे दुल्हन फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर से उतरे और उसके बाद अपने घर की ओर निकले। राजेश वर्मा जो कि इंटीरियर डेकोरेटर है, उसकी शादी बरेली में हुई थी और पत्नी को विदा कराकर वो हेलीकॉप्टर से अपने गांव ले आया। हजारों की तादाद में लोग इस विदाई को देखने के लिए जुटे और लोगों के मुताबिक उनके गांव में और पीलीभीत का ये पहला मामला है जब किसी दूल्हे ने अपनी पत्नी को, अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करके लाया हो। सिर्फ पीलीभीत नहीं, एक दूसरा मामला अलीगढ़ का भी है। वहाँ भी एक दूल्हा अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से विदा करा कर लाया। वहाँ भी गांव में इसे देखने की होड़ मची रही। इन दिनों शादियों का मौसम चल रहा है और दूल्हे दुल्हन अलग अलग तरीके से विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये ट्रेंड नया दिखाई देता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी देव दिवाली में वाराणसी में होंगे और देव दिवाली को वाराणसी के घाटों पर देखेंगे, दर्शन करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के पहले आज मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी के खजूरी में जहां तकरीबन 5000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस जगह का निरीक्षण किया। इसके अलावा गंगा घाट पर जहां दोनों तरफ लाखों की तादाद में दिए जलाए जाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां का भी जायजा लिया। साथ साथ वो सारनाथ गए। सारनाथ में प्रधानमंत्री लाइट एंड साउंड लेजर शो का भी उद्घाटन करेंगे और वहां भी उसे देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले वाराणसी की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। जानकारी के मुताबिक 30 तारीख की दोपहर बाद प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचेंगे। वहां पर बाबा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों का जायजा लेंगे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं।
5000 लोगों को एक कार्यक्रम में संबोधित करेंगे और साथ साथ सारनाथ में लाइट एंड साउंड शो जो कि लेजर शो होगा उसे भी देखेंगे और हो सकता है कि वो देव दिवाली में गंगा में क्रूज से उसे भी देखें। कुल मिलाकर तमाम तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। अब इंतजार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से ऐलान होने का है। उनके कार्यक्रम के मिनट्स आने अभी बाकी हैं, लेकिन वाराणसी देव दिवाली के लिए भव्य तौर पर तैयार हो रही है। जैसी तैयारी, जैसी भव्यता अयोध्या में दीपोत्सव में दिखी थी, कोशिश ये है कि वाराणसी में भी देव दिवाली में ऐसी ही भव्यता दिखाई दे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो जान लीजिए क्या है उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोरोना का सूरत हाल। धीरे धीरे कोरोना उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहा है। जो कोरोना घटकर 22,000 तक पहुंच गया था, यानी कि 22,000 तक सक्रिय रोगियों की संख्या थी, पिछले एक हफ्ते में बढ़कर ये 25,000 तक आया है। पिछले 24 घंटे में 2366 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 2058 लोग 24 घंटे में इस कोरोना से मुक्त हुए हैं। 23 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और 25,639 लोग इस वक्त कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। ये था कोरोना मीटर। पिछले 24 घंटे के सभी अहम खबरों को समेटे ये था हमारा स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन आज का यूपी। फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।